नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे DMRC हुआ, इसरो हुआ आदि टेक्निकल एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक आज हम अध्ययन कर रहे हैं वह है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ये शब्द कहाँ से आता है? तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ध्यान रखिए, ये शब्द कहाँ से आता है? ये आता है अचालक पदार्थों से। कौन से अचालक पदार्थ? कौन से पदार्थ होंगे? अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। कौन से होंगे? कुचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ जिसे बोला जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर पदार्थों से ये शब्द निकल के आता है। तो अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होती है जैसे माना कोई अचालक परत है, ये कोई अचालक परत है, ये कितने की है? ये 1 mm मोटी क्या है? अचालक की परत है। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, जैसे ही वोल्टेज से इसे संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो परमाणु संरचना है, इसकी जो परमाणु जो संरचना है वो क्या है? देखिए इसकी जो परमाणु संरचना जो होती है वह इस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है कि नाभिक होता है, नाभिक में पॉजिटिव धनावेश रहता है, इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से क्या रहते हैं? मजबूती के साथ बंधे होते हैं। क्या होते हैं? मजबूती के साथ क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं, यानी मजबूती के साथ ये बंधे हुए रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस ऊर्जा स्रोत से क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते, तो ये एक कुचालक की तरह ही व्यवहार करता है। तो ये ध्यान रखें। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें क्या होता है कि अचालक जो परत है इसका क्या होता है? वोल्टेज सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे लिखें कि क्या होगी कि अचालक जो पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थों के द्वारा क्या होगा? वोल्टेज सहन करने की, यानी वोल्टता सहन करने की क्या होगी? क्षमता होगी। क्या होगी? ये वोल्टेज सहन करने की क्षमता होगी, वह कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में दर्शाया जाता है, किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है किलो वोल्ट प्रति mm में मापा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से। और जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किन पदार्थों को बोलेंगे? तो हम अचालक जो पदार्थ हैं, कुचालक जो पदार्थ हैं, उनको भी हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पदार्थ बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, उनकी निम्न शर्तें होती हैं, जैसे कि वह किस पदार्थ से बना हुआ है, उसकी वोल्टेज सहन क्षमता कितनी है, वह उस बात पर निर्भर करता है। अब देखिए कि किस में मापा जाता है? किलो वोल्ट प्रति mm में मापा जाता है। तो ये ध्यान रखिए। अब हम जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के आधार पर हम महत्वपूर्ण जो है आगामी एग्जाम में और पिछले जो एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए इस टॉपिक से पूछा जाता है कि शुष्क जो वायु होती है, शुष्क वायु की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ध्यान रखिए 3 किलो वोल्ट प्रति mm होती है, या इसे बोला जाता है 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिए कितनी होगी? 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो 3 किलो वोल्ट प्रति mm या 3 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ध्यान रखिए। अब इसके बाद में देखिए, अब जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो निर्भरता किस पर निर्भर करती है, यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है, तो इसकी देखिए निर्भरता देखेंगे क्या होती है। इसकी निर्भरता किन किन चीज़ों पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निर्भर करती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे वोल्टेज, क्या होगी? वोल्टता। जैसे वोल्टता का बढ़ाने पर क्या होगा? जब वोल्टता को बढ़ाने पर क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी देखिए इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। वोल्टता बढ़ाने पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? घटती है। ये ध्यान रखिए।
अब दूसरी बात देखिए, दूसरी है क्या है, इसकी नमी। नमी बढ़ने पर क्या होता है, नमी बढ़ने पर क्या होगा, इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटती है। ये भी ध्यान रखिए। अब तीसरी बात देखिए, अब जो तीसरी बात इसमें है कि एक तो होता है वोल्टता पर निर्भर करता है, एक क्या करता है, इसकी नमी पर निर्भर करता है, एक आती है अचालक की मोटाई। क्या होती है, अचालक की मोटाई। क्या होती है, अचालक की मोटाई जो है, मोटाई बढ़ाएंगे, यदि मोटाई बढ़ाएंगे तो इसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हमने देखा किलो वोल्ट प्रति एमएम, जब एमएम का मान जब हम बढ़ाएंगे तो इसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बढ़ती है। ये ध्यान रखिए, बढ़ जाती है। और जो ये नमी बढ़ाने पर घटती है, वोल्टता बढ़ाने पर घटती है। चौथी बात है आवर्ती। क्या है, आवर्ती। जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह भी घटती है। ये भी ध्यान रखें, क्या होती है, आवर्ती पर घटती है। अचालक की मोटाई बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। और वोल्टता बढ़ाने पर भी घटती है। तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं, देखिए अब जो निम्न निम्न पदार्थ हैं उनके बारे में देख लीजिए। पहला आता है वल्केनाइज्ड रबर। क्या होता है, वल्केनाइज्ड रबर। जो वल्केनाइज जो रबर होते हैं इनकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ध्यान रखिए 30 से लेकर 50 किलो वोल्ट प्रति एमएम। ये ध्यान रखिए। दूसरा जो पॉइंट है वह है अबरक। ये हम उन कुचालक पदार्थों के बारे में बता रहे हैं जो पिछली बार एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अबरक जो होंगे, अबरक की जो डाइइलेक्ट्रिक होगी वो कितनी होगी, 30 से लेकर 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम। ये DMRC 2018 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये ध्यान रखें। अब देखिए अगली बार अगला जो देखेंगे वो होगा बेकेलाइट। क्या होगा, बेकेलाइट। जो अगला जो पदार्थ है वो क्या है, बेकेलाइट जो होगा। बेकेलाइट के बारे में देखिए, बेकेलाइट की जो होगी वो कितनी होगी, 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति एमएम। ये भी DMRC में पूछा जा चुका है 2017 के एग्ज़ाम में। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। कौन सा, अबरक और बेकेलाइट, ये 2 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद में देखिए खनिज तेल। इसके बाद में देखिए 4th नंबर पे है खनिज तेल। अब जो खनिज तेल होता है इसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह 10 से लेकर 16 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। अब देखिए जो खनिज तेल होता है ये कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के जो ऑयल होता है उसमें किया जाता है। और जो सर्किट ब्रेकर में जो भरा जाता है ऑयल, जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें कौन सा तेल होता है, उसमें खनिज तेल होता है। और दूसरी बात, जो स्टार्टर जो होते हैं, जो स्टार्टर जो होते हैं अपने, जो स्टार्टर मैनुअल स्टार्टर जो होते हैं उनमें जो भरा जाता है वो कौन सा होता है, वो भी एक खनिज तेल होता है। ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं इसके बाद में पोर्सलिन। क्या है, पोर्सलिन। देखिए पोर्सलिन, अब जो पोर्सलिन होती है इसकी कितनी होती है, 8 से लेकर 12 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। ये ध्यान रखें, 8 किलो वोल्ट से लेकर 12 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। पोर्सलिन की कितनी होती है, 8 से 12। अब इसके बाद में देखिए एक और है एस्बेस्टस। इसे बोला जाता है एस्बेस्टस। अब एस्बेस्टस ये कहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है, ये जो अपने फ्रेस होती हैं, जो इस्त्री होती है जिससे हम जो कपड़ों पर प्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तापक तंतुओं के बीच में भरा जाती है एक एस्बेस्टस की परत होती है। ये ध्यान रखें। अब देखिए एस्बेस्टस जो होती है इसकी कितनी होगी, 4 से लेकर 8 किलो वोल्ट प्रति एमएम। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ये सभी क्या है, ये कहीं कहीं ना एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये ध्यान रखें। अब आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये टॉपिक पूछ सकते हैं। तो अब एक बार और देख लीजिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, अचालक पदार्थों के द्वारा वोल्टता सहन करने की जो क्षमता होती है उसे बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और देखिए किलो वोल्ट प्रति एमएम में इसे मापा जाता है। और ये क्या होती है, अचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थों से ये संबंध रखती है। ये ध्यान रखें। और ये मजबूती के साथ इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं कुचालक पदार्थों के, ये नाभिक से बंधे होते हैं। ये इसी कारण इसे क्या होता है, ये
इस पर ऊर्जा यानी इस पर वोल्टता स्रोत लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन पदार्थों को कुचालक पदार्थ बोला जाता है। और शुष्क वायु के लिए 3 किलोवोल्ट प्रति mm से लेकर 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर में होती है, ये ध्यान रखें। और कौन कौन सी बातों पर ये निर्भर करता है ये भी ध्यान रखें। वोल्टता बढ़ाने पर घटती है, नमी पर होती है, अचालक की मोटाई पर, आवर्ती पर, ये इन बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है, ये ध्यान रखें। और जो अलग अलग जो पदार्थ हैं वो दिखाए गए हैं, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निम्न प्रकार से हैं। आशा करता हूँ वीडियो पूरा पसंद आया होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।